ओके, सो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड लिया, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये आपका एंगल हो गया थीटा। तो अपने पास में दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो या तो अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहेगा जैसा कि इस केस में है, या फिर अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस रहेगा जैसा सेकंड केस में है। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? एक्यूट। इधर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? इट इज ऑब्ट्यूस। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the container। ये जो एंगल है आपका थीटा, ये कौन सी दो लाइनों के बीच में बन रहा है? So it is the angle subtended or the angle made by whom? By the or between the the tangent drawn to the free surface of the liquid and the solid surface of the container। अब इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए, हाउ इज इट मेजर्ड? आप ये भी ले सकते थे ना, ये भी तो एंगल थीटा है, तो ये नहीं लेना है। ये क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इट इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। इधर देखो, ये भी एंगल थीटा है, बट हमने ये नहीं लिया। व्हाट इज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड? फ्री सरफेस मतलब टॉप मोस्ट सरफेस, जो आपके लिक्विड का टॉप मोस्ट सरफेस है, दैट इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये आपका टॉप मोस्ट सरफेस हो गया। सो टॉप मोस्ट सरफेस इज माय फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से आपने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इस टेंजेंट का और इस सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट भी हो सकता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। सो पॉइंट नंबर 1 इज द डेफिनेशन। देखो डायग्राम बन गया, एक एक्यूट वाला डायग्राम, दूसरा ऑब्ट्यूस वाला डायग्राम। इसके बाद में हमने क्या किया? इसका हम देंगे डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? देख लीजिए, एंगल बिटवीन the tangent drawn where at the free surface of the liquid and the solid surface, what is important? It is to be measured inside of the liquid। तो जिधर लिक्विड है, ये हवा वाला एंगल नहीं चाहिए, ये बाहर का एंगल नहीं चाहिए। अपने को कौन सा एंगल चाहिए? अपने को वो एंगल चाहिए जो लिक्विड के अंदर है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब आइए आप प्रॉपर्टीज पे। तो ये जो एंगल है, ये हर एक लिक्विड और सॉलिड पेयर के लिए चेंज होते जाता है। सो इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड एंड सॉलिड। So it is constant for a given pair of solid and liquid। मतलब जैसे हम लेते हैं ग्लास, आइडियली क्लीन ग्लास एंड क्लीन वाटर is 0 degrees। Actually it is 8 degrees, बट क्योंकि हमको वो कैलकुलेशन में 0 degrees easy पड़ता है, तो that is why it is taken to be 0। पर वो कैसा होना चाहिए? It should be clean water and it should be clean glass। तो water and glass whenever we are using to solve, it will be given as 0 or we should take it as 0। अगर 8 degrees दिया होगा, एक्वागार्ड वाला पानी बहुत बढ़िया, इससे अपन चेक कर सकते हैं। एक्वागार्ड और वो कैन स्टार जो भी अलग अलग आते हैं, आप वही ग्लास में डाल दो और चेक करो कि भाई किसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना, तो उसका प्योरिटी का टेस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्लोरोफॉर्म या अदर ऑर्गेनिक लिक्विड्स, मोस्टली आप देखिए जितने कलरलेस वाले होंगे, ये जो एक्यूट वाला केस है ना, मोस्टली जो कलरलेस होंगे
वो सारे अपने को एक्यूट के कैटेगरी में मिलेंगे, और जितने भी कलर्ड रहेंगे वो आपको ऑब्ट्यूस के कैटेगरी में मिलते हैं। तो आपके जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका और एक एग्जांपल है, मर्क्यूरी इन ग्लास, और ये तो आप अपने थर्मोमीटर में भी देख सकते हो। तो जो आपका थर्मोमीटर रहता है, थर्मोमीटर जब आप लेते हो, थर्मोमीटर में जब आप देखोगे तो थर्मोमीटर का जब आपका ऊपर का टिप देखोगे तो दैट ऊपर वाला टिप इट इज ऑफ दिस नेचर, ठीक है। हैवी वाटर, निदा खान, व्हाट डू यू मीन बाय हैवी वाटर? डू यू नो व्हाट इज हैवी वाटर? यस निदा। सर जिसमें इम्प्यूरिटीज रहती है, दैट इज हैवी वाटर। हाँ मतलब कुछ हैवी मैग्नीशियम वाटर, सर मैग्नीशियम के क्रिस्टल्स रहते हैवी हैं। वाटर जो होता है दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। सो बेसिकली हैवी वाटर जो है, इम्प्यूरिटीज तो एक जनरल वर्ड हो गया। देयर इज अ डिपार्टमेंट बाय, सी आपको ऐसा लगता होगा कि भाई इसको आता है नहीं आता है या पता नहीं क्या, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के इस समय जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, एंड आई हैव बीन टू दैट प्लेस n number of times. तो heavy water is a department over there. Heavy water is used in nuclear processes. So I don't know what you study in heavy water. So automatically जब भी impurities खाली होना heavy water में हो जाता है. So heavy water is a very big term. You can say impurities की वजह से इसका प्रॉपर्टीज बदलेगा. So we will come to that. So पहली बात, it is constant for a given pair of solid and liquid. मतलब अगर आप solid और liquid बदलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा. सेकेंडली, it also depends on this medium which is there above it. तो ये कौन से मीडियम में आप रख रहे हो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. It depends on temperature. And it depends on impurities. Now let's come to the impurities. Impurities दो टाइप का भाई, कौन सा दो टाइप का impurities होता है? Solid, soluble, insoluble, soluble, insoluble. Soluble and insoluble. मम्मी ने आंसर दिया सर. आपका impurity का nature is soluble, मतलब वो क्या हो गया? अंदर मिक्स हो गया है. सॉल्युबल इम्प्यूरिटी मतलब जो आपका इम्प्यूरिटी है वो मिक्स हो चुका है, उस केस में डिसॉल्व हो गया. वेरी गुड, इजी वर्ड इज डिसॉल्व हो गया. उस केस में व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? बोलिए, जब आपने इम्प्यूरिटीज उठाया है तो लेट्स स्पीक ऑन इट. बोलिए क्या होगा? इम्प्यूरिटी जब आप डालोगे डिसॉल्विंग वाला तो जो आपका सरफेस टेंशन है वो बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा. क्यों? क्यों बढ़ेगा? करेक्ट है, आंसर करेक्ट है. अब क्यों सोचो? नहीं सर, वो नहीं पता सर, वो नहीं पता हमको. वो बढ़ेगा, इम्प्यूरिटीज डाला तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं पता. इम्प्यूरिटी डालेंगे तो बढ़ जाएगा, पर क्यों बढ़ जाएगा? थोड़ा सोचो तो सही. सर डेंसिटी बढ़ जाएगा. डेंसिटी बढ़ जाएगा. अच्छा, फिर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी. अच्छा, मतलब केमिस्ट्री चालू कर दिया अभी तुमने?
सर डेंसिटी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन होगा। वेरी गुड। अभी इधर आया फिजिक्स। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सरफेस टेंशन हुआ क्यों था। सरफेस टेंशन, ये आपके मॉलिक्यूल्स जो नीचे खींच रहे थे आपके सरफेस को, तो सरफेस टेंशन इज अ मॉलिक्यूलर फिनोमिनन। तो जो आपका टॉप मोस्ट सरफेस था, उधर के सारे मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर नेट फोर्स वाज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, ये उसका गेम है। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई मे नॉट बी केमिस्ट्री के हिसाब से करेक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं फिजिक्स के हिसाब से आपको करेक्ट चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट मतलब मुझे अभी वो एंगल H और O के बीच में एंगल वो सब नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। You have oxygen, you have hydrogen, you have hydrogen. हो गया वाटर। ये मैंने इसलिए बना दिया पहले, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है वो। तो आई नो दैट इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट द पॉइंट इज वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंगल्स। तो ये H2 हो गया, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूबल इम्प्योरिटी डाल दिया, आपने नमक डाल दिया, आपने इसके अंदर शक्कर डाल दिया, तो वो जब इसके अंदर डिसॉल्व हो गया है, तो ये बीच में आपके Na आ गया, किधर, इधर आपका वो Cl आ गया। तो जो आपके डिस्टेंसेस थे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे हैव बीन रिड्यूस्ड। तो जो आपका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस था, वो सॉल्यूबल या हाईली सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी की वजह से क्या हो गया, वो कम हो गया। और वो कम होने के वजह से सरफेस टेंशन क्या हो गया है, इसका सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। तो इट इज फाउंड कि अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा सर, फोर्स ऑफ बढ़ अट्रैक्शन। जाएगा। अब यही चीज अगर ये सॉल्यूबल नहीं होता, अगर ये सॉल्यूबल नहीं होता, कुछ आपने ऐसा कुछ डाला जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो यही चीज को अपनी तरफ बाहर खींचेगा। तो ऐसे केसेस में जो आपका बॉन्ड्स था, वो जो बॉन्ड्स है वो वीकन हो जाएगा, एंड देयरफॉर सरफेस टेंशन में चेंजेस आएगा। तो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जब आप डालोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर सॉल्युबल रहेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, और इनसॉल्युबल रहेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। एंड सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर भी फर्क पड़ जाएगा। सो डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, डायग्राम। तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। नाउ लेट अस कम टू कि ऐसा शेप क्यों बना, ऐसा शेप ही क्यों बना इसका। तो हमको एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट कब मिलता है, हमको ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट कब मिलता है। तो ये दो चीज हमको देखना है कि एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट और ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये दो चीज कैसे बनेगा, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाई दिस इज गोइंग अप एंड व्हाई दिस इज गोइंग अप लाइक दिस। यार अगर ये नीचे क्यों ऐसा दिखता है और ये ऊपर क्यों दिखता है, ये दोनों पॉइंट्स भी हमको आराम से इधर समझ में आएगा। तो ये जो सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है, ये इसको कैसे ध्यान में रखो, अपने चम्मच अगर सीधा पकड़ा है, नॉर्मल जैसे अपन खाते हैं उस तरीके से अपने चम्मच पकड़ा है, तो ये वो वाला टाइप का सरफेस हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा सरफेस है ये, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। ऊपर से देखोगे तो कॉनकेव है ये। तो फर्स्ट सरफेस is your concave surface. What about the second one? Second surface
कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सरफेस। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन रहेगा कि कॉनकेव सरफेस कैसे बनाएंगे और कॉन्वेक्स सरफेस कैसे बनाएंगे। तो कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस बनने के लिए क्या प्रोसीजर है या किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लिक्विड भर देते हैं। तो आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने ये लिक्विड डाल दिया। ओके, लिक्विड का एक प्रॉपर्टी देखिए, ये आपके पास में लिक्विड है। Whenever you apply force to a liquid, अभी आपके पास ऐसे समझो टेबल पे रखा हुआ है, ये आपने टेबल पे रख दिया है बॉटल। सपोज आप टेबल को यहां से इस पॉइंट से आपने टेबल को धक्का मारा। प्लीज ध्यान दीजिए इसको, ये टेबल है, ये आपका बॉटल है, पानी इधर स्टेडी है। एक्चुअली इसके ऊपर इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस टेबल को आके धक्का मार रहे हैं। तो जब आप इस टेबल को आके धक्का मारोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, सबसे पहला क्या हुआ देखो, ये आपने धक्का दिया, ये जो लिक्विड था ये सबसे पहले ऐसा आएगा, इट विल टेंड टू मूव लाइक दिस, बट सिंस इट वाज अ मोमेंटरी फोर्स तो ये फिर से वापस अपने जगह पे आ गया। तो अगर आप किसी भी लिक्विड के सरफेस का एडजस्टमेंट देखोगे, प्लीज रिमेंबर it always adjusts itself perpendicular to the force acting। तो लिक्विड का नेचर क्या है कि वो अपने आप को जो भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है उससे कैसा एडजस्ट करेगा, उससे परपेंडिकुलर एडजस्ट करेगा, उसके नॉर्मल में एडजस्ट करेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। तो अब देखिए आपके पास में ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया। नाउ लेट्स कंसीडर अ मॉलिक्यूल ओवर हियर। दिस मॉलिक्यूल इज इन कांटेक्ट, ये जो मॉलिक्यूल है इधर, दिस मॉलिक्यूल इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस एंड इट इज इन कांटेक्ट with the neighboring liquid molecules। तो यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास में ये मॉलिक्यूल है इधर, ये मॉलिक्यूल का कांटेक्ट देखिए किधर किधर है, इट इज इन कांटेक्ट विद दीज नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं, एंड इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड। तो ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड से आपको इधर ये इसका स्फीयर होगा। तो मेरे पास दो टाइप के फोर्स इस पे एक्ट हो रहे हैं मेनली, इसका वेट भी है, तीसरा भी फोर्स है, इसका खुद का वेट विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, पर हम उसको काउंट नहीं करते, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेनली इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक ये जो मॉलिक्यूल है इसका फोर्स विच इज एक्टिंग विद दिस सॉलिड कंटेनर एंड दूसरा विद द नेबरिंग एटम्स। अब मुझे सोच के बताइए, जो नेबरिंग एटम्स के साथ में फोर्स है वो कौन सा नेचर क्या है उसका, कौन सा टाइप है, वो कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो लिक्विड। वेरी गुड आकांक्षा, लिक्विड मॉलिक्यूल विद द अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कौन सा फोर्स है ये? वेरी गुड रोहन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ये, दिस इज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल विद द सॉलिड, तो ये आपका जो सॉलिड पार्ट है कंटेनर का, इसके साथ जो इसका फोर्स है दैट विल बी एडिसिव इन नेचर। सो इट इज एडिसिव इन नेचर ओवर हियर एंड कोहेसिव इन नेचर ओवर हियर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक आएगा इधर और दूसरा लाइन आएगा इस तरफ बाहर के साइड।
तो अपने पास में दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक इधर और दूसरा ये अंदर। इसका नाम रखा है हमने आरे, इसका नाम रखा है आरे, और इसका नाम रखा गया है आर सी। व्हाट इज आर ए? आर ए इज द रिजल्टेंट एडिसिव फोर्स एंड आर सी इज द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। तो प्लीज अगर आप इस पे ध्यान देंगे डायग्राम पे, कौन सा बड़ा दिख रहा है, आर ए बड़ा है कि आर सी? आर ए। आर ए। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी आर ए बड़ा होगा आर सी छोटा होगा तो आपको एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला लिक्विड मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कॉनकेव सरफेस वाला लिक्विड बनेगा। अभी बना नहीं है हम लोग, वो प्रोसीजर में है, वो हम लोग अभी बना देंगे। तो आपके पास दो फोर्सेस हैं, आर ए है आर सी है। वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम and we will find the resultant force. So let us complete the parallelogram. तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने पैरेललोग्राम जब कंप्लीट कर लिया तो जो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है, सो दिस रिजल्टिंग फोर्स आर, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द कंटेनर। तो इसका रिजल्टेंट किधर है? रिजल्टेंट इज टुवर्ड्स द कंटेनर। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था, आर इज ग्रेटर देन आर सी। कॉनकेव बनने के लिए ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कॉनकेव बनना है तो आर ए शुड बी ग्रेटर देन आर सी। रिजल्टेंट किधर है? रिजल्टेंट इज टुवर्ड्स द सॉलिड और यू कैन से टुवर्ड्स द कंटेनर। अब हमने जो प्रॉपर्टी देखा था लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है? दैट इट विल एडजस्ट इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है आपके, या ये जो आपका लिक्विड सरफेस है, दिस सरफेस राइजेस टिल, ये जो दो लाइन है ये आपको परपेंडिकुलर नहीं मिलता, तब तक आपका ये जो मॉलिक्यूल्स है दे कीप ऑन राइजिंग टिल द सरफेस becomes perpendicular to this resultant force. तो ये जो आपका सरफेस है या जो मॉलिक्यूल्स है साइड्स पे, they tend to rise so that the surface becomes perpendicular to this resultant force. इसीलिए आपके टीचर आपको बोलते थे look at the lower meniscus, क्योंकि एक्चुअली लिक्विड का लेवल इधर था, ये जो ऊपर गया है ये एक एडजस्टमेंट के हिसाब से ऊपर चला गया है, ये इस रिजल्टिंग फोर्स के हिसाब से ऊपर चला गया। तो अब क्या हो रहा है देखिए, अब आपको लिक्विड सरफेस इस तरीके का दिख रहा है और ये सरफेस क्या है, इसका नाम है द कॉनकेव सरफेस। तो जब भी कॉनकेव सरफेस बनेगा, so this is your condition that you should remember from your MCQ perspective, that RA should be greater than RC. Now let's come to the second condition, अपना convex surface कैसे बनेगा। अब convex surface बनाने फिर से procedure remains the same, आप इसके अंदर लिक्विड भर दीजिए। तो मॉलिक्यूल ये ले लिया आपने मॉलिक्यूल, इधर आरसी, ये हो गया आपका आरसी। नाउ इफ यू ऑब्जर्व योर आरसी विल बी बिगर, तो ये आरसी देखिए, आरसी का साइज ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू आरए। तो ये हो गया आपका आरए, तो आरसी दिख रहा है, आरए दिख रहा है। चलिए इसका अपन बनाएंगे रिजल्टेंट। तो आरसी आरए का रिजल्टेंट बना हुआ है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम।
तो आपने ये लाइन, ये लाइन, ये दोनों लाइंस ज्वाइन कर दिया। तो रिजल्टेंट किधर है? ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर। नाउ ऑब्जर्व, इस बार जो आपको फोर्स मिला है इट इज इनसाइड द लिक्विड। अब देखो यहां पर भी फोर्स था बट दैट वाज आउटसाइड द लिक्विड। ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर नहीं जा सकता था, बट यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स है आप उसको नीचे खींच रहे हो, लिक्विड में ही खींच रहे हो। सो इट हैज दैट टेंडेंसी टू मूव स्लाइटली डाउनवर्ड्स। और कब तक नीचे जाएगा? जब तक ये सरफेस इसको परपेंडिकुलर नहीं हो जाता तब तक। तो जब आपका सरफेस परपेंडिकुलर टू दिस रिजल्टेंट फोर्स, तब तक ये मॉलिक्यूल्स दे विल कम स्लाइटली डाउनवर्ड्स, सो इट अपीयर्स टू बी लाइक अ कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये देखिए, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स सरफेस। इसमें कंडीशन क्या है? RC इज ग्रेटर देन RA। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग पहुंचते हैं। यहां पर क्या बोल रहे हो? RA इज ग्रेटर देन RC। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब द लिक्विड विल वेट द कंटेनर। अभी हम इन दोनों के प्रॉपर्टीज पे जा रहे हैं। यानी अगर मुझे कोई बोलता है कि ये जो सरफेस है इसका कॉनकेव सरफेस है, तो कॉनकेव सरफेस सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आ जाना चाहिए? एक, कि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा। सेकंड, सिंस RA is greater than RC, एडिसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है, इसलिए such liquids they will wet the container. So such liquids have the tendency to wet the container. और बहुत easy है इसको टेस्ट करना। आप ग्लास में थोड़ा पानी भर लो, पानी पूरा नीचे निकाल दो, आप उसमें अपना उंगली घुमा के देख लीजिए, the finger will become wet. Why is the finger becoming wet? और why is the liquid sticking to the solid? ग्लास आपका सॉलिड कंटेनर, अंदर आपने पानी भरा है, पानी लिक्विड है आपका, कोहेसिव फोर्स कम है, एडिसिव फोर्स ज्यादा है, तो लिक्विड विल स्टिक टू द सॉलिड। तो पूरा का पूरा लिक्विड आपने उल्टा कर दिया तो भी पूरा का पूरा लिक्विड बाहर गिरने वाला नहीं है। सो दीज विल वेट द कंटेनर। करेक्ट, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इज आउटवर्ड्स, सो द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल टेंड टू स्टिक। जो सरफेस पे है वो सब क्या करेगा? वो उसको ही चिपका हुआ रह जाएगा। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो जब आपको बोला जाता है कि सरफेस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस मिल रहा है आपको, तो कॉन्वेक्स सरफेस मिलने का मतलब है एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस हो गया। RC इज ग्रेटर देन RA, मतलब द लिक्विड will not wet the container. So liquid does not wet the container. So if the liquid is not wetting the container, students, अब सोच के बताइए इसका एप्लीकेशन किसमें आना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। मर्क्यूरी और थर्मामीटर। अच्छा, एनीबडी एल्स विद एनीथिंग एल्स इन माइंड? इसका एप्लीकेशन इज वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसको। आपने सुना होगा बारिश में ऊपर छत पे कुछ ऐसे लिक्विड लगा देते हैं वो लोग, फिर बोलते हैं इससे वो गीला नहीं होगा या पानी नीचे उतर जाएगा।
तो जो आपका वाटर प्रूफिंग एजेंट होता है वो ये वाले लिक्विड्स होते हैं. So they will not allow the liquid to stick to the surface. यहाँ पे RA का वैल्यू कम, RC का वैल्यू ज्यादा. तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि वो MCQs ही इस तरीके से फ्रेम करके देगा. वो आपको दे देगा कुछ तो भी लिक्विड का नाम दे देगा, उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज any number which is greater than 90, 105, 110, 120, 130, 135, 140. मोस्टली क्या होता है आपके दिमाग में मर्क्यूरी रहता है 135, 140 का नंबर. बट अगर वो आपको बोलेगा 110, 115, 120, 100 डिग्रीज, तो भी समझ जाने का कि वो एक वाटर प्रूफिंग एजेंट है. तो उसने जो अपने को दिया है वो जो लिक्विड है, क्योंकि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है, मतलब वो क्या काम करने वाला है, वो एक वाटर प्रूफिंग एजेंट के जैसा काम करने वाला है. तो इस तरीके से वो लोग इसके अंदर थियोरेटिकल एमसीक्यूज ही डालते हैं. कभी कभी वो ऐसा आपको लिख के दे देगा, ऐसा 4 वैल्यूज देगा, आपको लगेगा, अभी हम इसके आगे कुछ फॉर्मूले भी करेंगे, आपको लगेगा आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है, बट आपको एक्चुअली वो सिर्फ देखकर सॉल्व करना होता है कि मुझे ये देखना है कि ये चीज वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वेट नहीं कर रहा है, वेट नहीं कर रहा है, तो इट इज माय वाटर प्रूफिंग एजेंट. एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरा ऑब्ट्यूस होना चाहिए, 90 के ऊपर वाला जो भी रहेगा वो मेरा आंसर है. आई रियली डोंट हैव टू कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला टू गेट दिस आंसर. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यार, अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको मिलता है यहाँ पे. इसके अलावा ये आपको इंडिविजुअली आंसर्स भी पूछ सकते हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस कैसा बनेगा, कॉनकेव सरफेस कैसा बनेगा. ये चीज जो है ये 2 मार्क के लिए रहता है. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, डेफिनेशन एंड डायग्राम, या फिर डेफिनेशन अलोंग विद द प्रॉपर्टीज, 2 मार्क्स. Now tomorrow's session we will see the different shapes that are possible. मतलब एक टेबल पे आप वाटर का ड्रॉप डालोगे तो उसका शेप कैसा हो जाता है, आप अगर मर्क्यूरी का ड्रॉप डालोगे तो उसका शेप कैसा हो जाता है, और उसको हम फिर फॉर्मूला से स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से वो फॉर्मूला जेनरेट होता है. सो दैट इज गोइंग टू बी टुमारोज सेशन. ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, वी विल रिज्यूम आफ्टर 15 minutes.